ये क्या बनाया? बड़ा है। मुझे भी लिखने आता है। एक क्या किया कितने पेंटिंग एक चीज बता दो कितना पेंटिंग है क्या बोल रहे हैं क्या बनाया आपने बहुत बड़ा काम है। इनके छोटे बच्चे भी अच्छे हैं। इस तरह का कंपटीशन होता रहेगा तो शायद ये बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करें और बच्चे अच्छा किए भी है। और बच्चे का इमेजिनेशन जो था साइंटिफिक इमेजिनेशन उसके हम कायल हो गए हैं और इनके अप्रोच का हम कायल हैं। थोड़े से तराशने की इनकी जरूरत है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है। मैंने इनसे कहा है कि टाइम टू टाइम हमारी भी जरूरत है। मैं आपके बगल में हूँ, नेक्स्ट नेबर हूँ अभी, तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आऊँगा और आपके बच्चे को जो भी साइंटिफिक एकेडमिक डेवलपमेंट में जो जरूरत होगा मैं आपको। बच्चों की जो वैज्ञानिकता के प्रति सोच है उसका लेवल कितना है? लेवल सोच बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी है और प्रेजेंटेशन जब सोच है तो प्रेजेंटेशन तो आई सोच तो जेनेटिक होती है, प्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट से बनती है। तो ये इन्वायरमेंट बना रहे हैं और इन्वायरमेंट अच्छा करेंगे तो कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। खास करके बच्चों को इस साइंटिफिक इंटेंट को डेवलप करने में स्कूल काम कर रहा है और ये बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि बच्चे जो आजकल हैं थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ और स्क्रीन टाइम का बढ़ रहा है। इस तरफ अगर अप्रोच होगा ये तो समझिए कि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत। सर साइंस और आर्ट्स एग्जीबिशन जो आपने देखे हैं बच्चों से जागरूक हैं, टीचर जागरूक है और टीचर के जागरूक होने के चलते बच्चे का इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारा अप्रोच है कि ये अप्रोच इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना रहे, ये अप्रोच नेशनल लेवल पे जाए। इस सोच से यहाँ के टीचर काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो टीचर को भी बताने के लिए तैयार हूँ। और मैंने बताया था कि मार्च महीने में मैं खुद पूरे दरभंगा के जितने भी स्कूल हैं वो LNMU एलुमनाई एसोसिएशन से हम साइंटिफिक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। सारे स्कूल को इनवाइट करेंगे और सारे टैलेंट को एक जगह लाएंगे। उसमें से बहुत अच्छे अच्छे जो टैलेंट होंगे उनके लिए हम लोग फिर वर्कआउट करेंगे, उसके लिए योजना बनाएंगे। ये सब मेरा सर क्या आपने अपना समय दिया और क्योंकि सर एकेडमिशियन भी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां इनको मिली हैं, WIT की भी यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो सर अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे हैं और बच्चों से आज रूबरू हो करके सर भी बहुत खुश हुए हैं कि बच्चों के अंदर में टैलेंट है, इन्हें और बहुत तराशने की जरूरत है।
तो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चों ने पूरे साल में जो शिक्षा ली है उसका एक आउटपुट आज देखने को मिलता है। इसलिए स्कूल्स जो है वो साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन लगा करके बच्चों को के अंदर में छुपी हुई प्रतिभाएं जो है वो दिखाते हैं गार्जियंस को भी, और बच्चों के लिए भी एक हौसला अफजाई होता है। बच्चे जो अपने आप को खेल कर बताते हैं कि मैं आई कैन डू समथिंग, और अपने बच्चे लोग को दिखा पाते हैं। और हमारी प्रयास भी रहेगी कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चे हमारे नेशनल लेवल पर जो है अपना परचम लहरा सके, स्कूल का नाम आगे और बढ़े। एजुकेशन को हम लोग उसके प्रति वैसे भी बहुत ही जागरूक हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है एजुकेट हों और उनके अंदर में अच्छी सोच बने, ताकि अच्छे सोच और अच्छे विचार से ही किसी परिवार, किसी समाज और देश का निर्माण होता है। तो इस तरह की सोच को हम उनके अंदर निचोड़ कर डालने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए मॉडल सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं न्यूली ज्वाइन हुआ यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर मास खान। मुझे अच्छा लगा ये देख के। बाकी सारे बच्चे के लिए हमने बहुत मेहनत की है, टीचर्स हमारे बहुत एक्टिव हैं, और अभी इस टाइम में जो हमारा फेज़ चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है स्कूल का। तो हमें उम्मीद है बच्चों से कि वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, और हमारा जो भी हम कर सकते हैं बच्चों के लिए 110% हम देने के लिए रेडी हैं बच्चों को। और जो भी अच्छा होगा हम बच्चे के साथ हैं हर फेज़ में, चाहे अच्छा हो कुछ, लेकिन बच्चों को हमें बेस्ट से बेस्ट देना है कि बच्चे के अंदर कोई कमी ना हो। जिस हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, जिस भी इस फील्ड है, म्यूज़िक, डांस, एजुकेशन, सारे फील्ड में उनको जिस फील्ड में जो अच्छे हैं उनको उसी फील्ड में अच्छा देना है। ये हमारा मोटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। So the first layer is troposphere, and it is as here we can see. And second layer is stratosphere. Third layer is mesosphere. Fourth layer is thermosphere, and fifth is exosphere. These all are the layers of atmosphere, and between this one is ozone layer. And we have made a project in layers of atmosphere and importance of ozone layer. So now she will tell you about importance of ozone layer. As my friend Siddhi has explain you more about layers of atmosphere, I'll explain you about ozone layer. Ozone layer is the most important layer of atmosphere. It protects us from ultraviolet rays of the sun. We should do something to prevent it, as we have planted trees like this in biodegradable pots. Thank you this much for this is our project water purifier. We will make a water purifier on the basis of a cleaning water. See, this is a big stone, take a small stone. After that we will take a coal. After that we will take sand. In this way water that come down step by step, cleaning water. Okay sir. Basic one. First you tell me what is that? Uncontrolled mind. Okay. Uncontrolled mind. So we have made an electric generator with power electricity, and in this generator we have used synchronous motor which is powered by a DC motor. The DC motor is of 9 volt. We have using a lithium battery to power it, and the lithium battery we are using is of only 9 volt, and the power outcome from this motor is of 300 volt, and we are powering this city on the basis of that generator. The power is produced and the outcome is most increased by 300 volts. We are giving only 9 volt of input and getting 300 volt of AC current in this project. We have made a waste water generator, our windmill, our metro station, and these all things are powered by the generator. Thank you, sir. My name is Shmaila, and we are here with our medical camp named Healing Hands. Your name? My name is Sabiha Rose. My name is Zohain Rose. What? I am Arya.
I'm here for checking your blood pressure. Oh, sorry, pulse rate and body temperature. Good morning. My name is Rawam, and today I'll check blood pressure. Good morning. We are here to check your blood sugar. Sugar is the amount of insulin in your blood. So here the do's and don'ts. If you have sugar high or low, you can agree to whatever he's saying. I will explain that. When your sugar was high, then you want to avoid sugary and junk food and avoid alcohol, smoking, that type of thing. And when your sugar was normal, that please get regular checkup. Thank you. Good morning. My name is Alia Tabassum, and today I will be a eye specialist. Wear UV blocking glasses. Eat a balanced diet, rich in fruits and vegetables. Don't stare at the too long screen. And thank you. My name is Rasla Khatun. I am here to writing reports and calculate BMI. Good morning. My name is Shmaila and I am here to check your oral health. Keep your teeth clean. Brush it twice a day with soft bristle brush and rinse it after every meal. Thank you. If your sugar is low, please take some kind of candies and eat some kind of sugar, any food which has sugar. If your sugar is high, take less sugar as possible and less fat food, junk foods, and all the kind of foods you find, sugary foods, yes. And smoking, and avoid smoking and alcohol as much as possible. It is very useful if you like. My name is Prabhas Chaudhary. This is heat electricity producer. We will burn the waste here, and waste has some fire has some energy. So solar panel will take the energy and it will convert the energy into electricity, and electricity will be run these fans and light. And practically that you convert the heat to electrical energy by using generator. After the waste remains. So motor are running because it is charged with the help of electricity. Because it is charged with the help of electricity, which is given by fire. बच्चों का प्रेफरेंस के बारे में बताइए, कैसा रहा बच्चों का प्रेफरेंस? ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे अपने टैलेंट को उभार सकते हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेशन जिस हिसाब से हो रहा है यहाँ पर, इट्स वेरी नाइस. स्टूडेंट्स जो है हमारे मोटिवेट होंगे और उनके अंदर की जो है टैलेंट वो यहाँ दिखेगा अलग अलग तरीके से. आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, इट्स वेरी नाइस एंड माय बेस्ट विशेस आर देयर. दे ग्रो इन योर फ्यूचर्स. थैंक यू. मेरा नाम अभिनव झा है. मेरे दो बच्चे यहाँ पर हैं, शिवांश एंड श्रेयांश, क्लास 3 में और एक बिगिनर्स में. बच्चे लोग जो किए हुए हैं, ये साइंस और आर्ट्स के बारे में सारा एनर्जी होता है.
उत्सव के बारे में बच्चे सब जो दिखाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा देख करके। बच्चों का प्रेफरेंस के बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में जो इस तरह का आयोजन होता है ना, ये बच्चों में एक प्रेरणा देता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज के प्रति उनका जो ये लगाव है, यही देश के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल इस प्रांगण में जो छोटे बच्चों का जो साइंस एग्जीबिशन में देखने आया, वास्तव में इन बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, ये यहाँ देखने का एक मंच है। ये छोटे बच्चे जो देखने में तो मासूम है, लेकिन इनके गुण, इनके अंदर का ज्ञान ये साबित करता है कि हमारे देश के, भारत के बच्चे दुनिया में कहीं पीछे नहीं है। आज जिस तरह से उन्होंने, चाहे विज्ञान के क्षेत्र की बात हो, चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो, या पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर बातें हो, ये छोटे बच्चे हमें जागरूक कर रहे हैं। वास्तव में आज हम लोग अपनी इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में बहुत सी ऐसी जरूरी बातें हैं जिससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। मैं इन सारे बच्चों को एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, इस स्कूल प्रबंधन को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के क्रियाकलापों को वो लगातार जारी रखते हैं। और इसी के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देश के सभी बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, और साथ ही साथ आप तमाम मीडिया कर्मी बंधुओं को भी आभार, जो इस तरह के बच्चों की बातों को आप लोगों के बीच लाते हैं, खासकर न्यूज वॉच को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरा नाम संजीव कुमार सुधाकर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट दरभंगा में।